बैठिए। तो ये परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी का संदेश लेकर आए हैं। अच्छा अच्छा जी। जो 1971 में उनने जो भविष्यवाणी की थी, फिर उसके बाद 1972 में उनका कत्ल हुआ था। वे 24 में अकारण प्रकट हो चुके हैं। उन्हीं ने ये संदेश भिजवाया है। कौन ने भिजवाया है? आप इसे पढ़ना। चश्मा दे दे। वही ऊर्जा है जो ऊर्जा ने भविष्यवाणी करी थी, वही ऊर्जा ने भिजवाई है। और कहा है कि समय बहुत कम है मानव जाति के लिए। मानव के हित की रक्षा के लिए इसे जल्द से जल्द आगे बढ़ाना है, इस समय की पुकार के लिए। ये समय की पुकार है, तो समय आने वाला समय जो भारत माता के लिए और मनुष्य जाति के लिए बहुत ही मातृभूमि की रक्षा के लिए। एसी नहीं चल रही है। कारावास उनका प्रकटीकरण हो चुका है। हैं? जी। अच्छा और ये उन्होंने संदेश भेजा कि ये अधिक से हर घर में एक मानव को जरूर ये संदेश पहुंचना चाहिए, क्योंकि आने वाला समय भारत माता के लिए और मनुष्य जाति के लिए बहुत ही आप सब कहाँ से पधारे हैं? बरेली। जी प्रभु बरेली से आए हैं। अच्छा, बरेली में कोई आश्रम है क्या? नहीं, ये तो उनका संदेश केरल से आया। अच्छा जी, जिन्होंने भविष्यवाणी करी थी उन्हीं की ऊर्जा है जिन्होंने ये संदेश पहुंचाया। और ये कहा है कि ये गुरु जी को देना है और इसको कोशिश करके आगे तक पहुंचाना है। चलिए ठीक है ना। आप कोई कांटेक्ट नंबर देना है। लिख लीजिए। कार्ड दे दे। जिससे आप जो शब्दों को धारण करें तो आपसे हम पूछ सकें। बोलिएगा प्रभु। 9456 9456 440 440 713। 713। तो 137 पेज से पढ़ना है। 127 पेज से, जो हाँ। 2024 से 2025 का सारा विवरण दे रखा है कि क्या समय है और क्या समय आने वाला है। 127 फिर आप सारा पढ़ सकते हो। एक कवच है मानव के लिए। ये सब जैसे करण था, उसे कवच, भ्रम का कवच धारण था, तो वही ये सब कवच धारण कराएंगे। जब की पुस्तक को पढ़ेंगे, इनके शब्दों को, इनके विचारों को जब धारण करेंगे तो खुद ब खुद धर्म धारण होकर एक कवच साथ लग जाएगा। अपना असर स्वयं दिखाएगा। अच्छा, हाँ। कहाँ रहते कहाँ हैं? केरल। केरल में? अच्छा, बताते क्या हैं? जो सब कुछ है इसी में है लिखा हुआ। उनका सारा विवरण इसमें लिखा हुआ है कि कौन है, कहाँ से है। और चलिए ठीक है, अध्ययन करेंगे। जी प्रभु, अध्ययन करेंगे। बाकी जो है ये समझिए कि भारत का भविष्य
आध्यात्मिक तरक्की पर निर्भर है। ठीक है ना। भारत जब आगे बढ़ेगा जब इसकी सनातन अध्यात्म विद्या आगे आएगी। हाँ, तो इसमें सब वर्णन है। लोग जीते जी प्रभु प्राप्ति की साधना जब करने लगेंगे तब जा कर के ऑटोमेटिक लोगों के अंदर शक्ति उतर करके आएगी। इस समय देश की सबसे बड़ी मांग है लोगों को बिगड़े खान पान से निकालना, लोगों को शुद्ध शाकाहारी और नशा मुक्त बनाना। अगर लोगों के खान पान और ये विचार ठीक हो जाएंगे तो अपने आप सद्बुद्धि आएगी लोगों के अंदर। सामाजिक चेतना जगाने का महत्वपूर्ण अभियान अगर कोई है तो इस समय देश में शाकाहार और मद्य निषेध का प्रचार है। उसके बाद लोगों को वह रास्ता बताना जिससे लोग यहीं बैठ करके दिव्य आध्यात्मिक मंडलों में जा करके यहीं से स्वयं स्वर्ग वैकुंठ आदि लोगों की रचना देख सकें और उनके आनंद को प्राप्त कर सकें। इस समय की ये भारत की सनातन अध्यात्म विद्या है जिसका उपदेश गुरु महाराज लोगों को किया करते थे और उनके इस मिशन में 50 करोड़ लोग देश के शामिल हैं और बैठकर आध्यात्मिक साधना करते हैं। गुरु महाराज के 18 मई 2012 को निज धाम जाने के बाद उनके उत्तराधिकारी पूज्य पंकज जी महाराज हैं, उस रास्ते को लोगों को बता रहे हैं। निरंतर गुरु महाराज के मिशन और कार्यों को आगे बढ़ाते हैं और लोगों को यही चाहते हैं कि सब लोग आपस में प्रेम से रहें, किसी प्रकार की जातीय संकीर्णता से अलग हो करके आपस में निस्वार्थ भाव से एक दूसरे की सेवा करें, मानव धर्म मानव कर्म का प्रचार करें। जब सांप्रदायिक सद्भाव आ जाएगा, किसी प्रकार की घृणा नफरत लोगों के बीच में नहीं रह जाएगी, मानवीय प्रेम जागृत हो जाएगा, लोग भगवान का भजन करेंगे तो उसमें तरक्की होगी और भगवान का भजन करने वालों के चरित्र अपने आप उठ जाएंगे। जो घटनाएं समाज में फैली है वास्तव में इन्हीं दोनों दुर्व्यसनों के कारण है। ठीक है, इसको अध्ययन करेंगे। आपसे विनती है, आप भी जानते समय कैसा चल रहा है बाहर, वो दुनिया देख रही है जो है, तो सबके युद्ध लगा हुआ है। रसिया है कितना पावरफुल है, यूक्रेन कितना छोटा सा है, फिर भी जुनून देखो, दोनों तरफ जुनून ही जुनून। तो सही है, तो वो जुनून किसका है? अज्ञानता की लड़ाइयाँ हैं। देखो लड़ाई झगड़ों में कभी शांति नहीं होती है। अब भारत का से बर्बादी ही होती है, किसी स्तर की हो, चाहे घर की लड़ाई हो, परिवार की हो, भाषा की हो, इलाके की हो, देश की हो, हर लड़ाई का परिणाम जो है वो खतरनाक होता है, दुखद होता है। इसलिए हमारी सनातन संस्कृति का ये आधार है कि हम ऐसा संदेश लोगों को दें जिससे लोगों की कटुता दूर हो, घृणा नफरत की भावना खत्म हो, लोगों में आपस में प्रेम पैदा हो, एक दूसरे का लोग सेवा सहयोग करें और इसी के साथ भगवान का भजन करके इस शरीर को कामयाब बना ले। यही जीवन का असली उद्देश्य है और अगर इस काम को हम नहीं कर पाए तो सब काम अधूरे रह जाएंगे। अच्छी बात है सामाजिक चेतना जगाना, एक ठीक बात है। अब सामाजिक चेतना जगाने के लिए तो देखो कितने कथावाचक लगे हुए हैं जो सब उसमें अच्छी बातें सब बताते पूरा ज्ञान नहीं दे रहे, लेकिन अच्छी वो बात सिर्फ तो पढ़ा हुआ ज्ञान पढ़ा रहे हैं जो किताबों से हम जो बात कर, हमारी बात सुनिए, केवल कथनी करने से कोई असर नहीं होगा। अगर आचरण में उतार करके आदमी कोई व्यवहार में ले आवे तो उसका दूसरा असर होता है। ठीक है ना। ये तो सारे संदेश महाराज इसमें लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आप ही से निवेदन अब है जैसे कृपा करके इसको कृष्ण जी हस्तिनापुर शांति प्रस्ताव लेके गए, अब मोदी जी हर जगह शांति प्रस्ताव लेके जा रहे हैं। युद्ध का समय नहीं है, जो भी समस्या है समाधान ढूंढ के ही समाधान खोजो। लेकिन कुछ लोग नहीं समझते हैं और कुल मिलाकर आखिरी निशाना ये सब भारत पे ही करने वाले हैं। तो भारत में शक्तियों से रुका हुआ है, सभी देशों का तो हाल वो होगा, उन्हें कभी सपने में सोचा नहीं।
ये सब सचेत करा गया है इस पुस्तक के माध्यम से। और ये पुस्तक में एक तरह से ये समझ लीजिए ये कवच है, कवच है, धर्म धारण कराने का है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। सामाजिक चेतना जगा करके लोगों की जो है भावनाओं को जागृत करिए, अच्छी बात है। तो उन्हीं का संदेश लेकर आए थे आपके पास। तो ठीक है, और विनती है आपसे कि इसको थोड़ा देखेंगे हम इसको। हाँ बिल्कुल अध्ययन करिएगा और फिर उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, अच्छा जी, प्रणाम। ठीक है। जाओ।